जहाँ लोग पहले हट्टे कट्टे गबरू जवान चुस्ती फुर्ती से भरपूर दिखते थे, वहीं आज के लोग आलस से पुजारी हो गए हैं। इन्हें पैसा तो कमाना है लेकिन काम नहीं करना। क्या बढ़ती टेक्नोलॉजी ने इन्हें इतना आलसी और ढीला ढीला बना दिया है, या फिर उसके पीछे हमारा खान पान जिम्मेदार है? जी हाँ, जिस फूड को हम हेल्दी समझकर खा रहे हैं, असल में वही हमारे लिए जहर है। क्यों आलू खाने से मना किया जाता है? क्या बुद्धि बढ़ाने वाला बादाम हमारी जिंदगी कम कर सकता है? चावल से कैसे किसी की जान जा सकती है? और अगर आप भी इन चीजों को खा रहे हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है? आप इसके बारे में अगर सोच रहे हैं तो चलिए हम बताते हैं आपको सही बात। इसलिए वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। नंबर 1, ब्राउन राइस। दोस्तों, सबसे पहले जो खतरनाक चीज है वो है ब्राउन राइस। जी हाँ, चावल। वैसे तो ये हमारे लिए काफी हेल्दी माने जाते हैं, ये हमारी बॉडी को बहुत फायदा भी पहुंचाते हैं, लेकिन कई बार इसे खाने से हमें नुकसान भी झेलने पड़ते हैं, जिसकी वजह से होती है ब्राउन राइस का गलत इस्तेमाल करना या फिर ज्यादा इस्तेमाल करना। आप तो जानते ही हैं कि चीज हमारे लिए जो फायदेमंद होती है वो कहीं ना कहीं नुकसान की भी जड़ होती है। अब जैसे चावलों में, चाहे वो नॉर्मल हो या ब्राउन, इसमें आर्सेनिक काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ये एक तरह का टॉक्सिक होता है। जब ये हमारी बॉडी में जाता है तो कैंसर को जन्म देने लगता है। धीरे धीरे जब हम चावल खाते हैं तो ये हमारी बॉडी में इकट्ठा होता रहता है, और जब इसकी मात्रा हद से ज्यादा बढ़ जाती है तब ये हमारे लिए खतरनाक साबित होने लगता है। वैसे देखा जाए तो आर्सेनिक सभी चावलों में पाया जाता है, लेकिन जो ब्राउन राइस होते हैं वो दूसरे चावलों के मुकाबले ज्यादा आर्सेनिक गैदर करते हैं, और ये आर्सेनिक इन्हें मिलता है फर्टिलाइजर के दौरान डाले गए केमिकल से। किसान अपनी खेतों को अच्छा बनाने के लिए केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उनमें आर्सेनिक होते हैं, और चावलों की खासियत होती है कि वो मिट्टी से आर्सेनिक को ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं। यही वजह है कि ब्राउन राइस खाने से मना किया जाता है। नंबर 2, ग्रीन पोटैटो। अब जिस जानलेवा सब्जी की बात हो रही है तो उसे भाई ज्यादातर घरों में खाया जाता है, और शायद आपकी किचन में अभी भी हो। जी हाँ, आलू, लेकिन नॉर्मल आलू नहीं, बल्कि हरा आलू। ये कभी कभी तो पूरे हरे होते हैं, या फिर इनकी एक आर्ट हरा हो जाता है। इस पार्ट के हरे होने के पीछे दो चीजें होती हैं। एक तो क्लोरोफिल, जो कि एक पिगमेंट है और यही इसे हरा कलर गिफ्ट करता है। दूसरा सोलोनाइन, ये एक न्यूरोटॉक्सिक जहर है। भले ही आप क्लोरोफिल खा लें, उससे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन सोलोनाइन ये हमारे लिए ना सिर्फ जहर का काम करता है, बल्कि इसका दिमाग पर काफी बुरा इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे जब इसकी मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा चली जाती है तो उल्टी, पैरालाइज, जुकाम, इंटरनल ब्लीडिंग, और सबसे ज्यादा खतरनाक है कि हमारे दिमाग में जो न्यूरो सिस्टम होता है उसे भी बुरी तरह से हार्म करता है, जिस वजह से आप कोमा की कंडीशन तक पहुंच जाते हैं। आपकी डेथ भी हो सकती है। इन्हीं सब खतरों से बचने के लिए आप या तो हरे आलू को फेंक दें या फिर उसके ग्रीन पार्ट को हटा दें। नंबर 3, पफर फिश। दोस्तों, अगर आप मांस के बड़े वाले शौकीन हैं और मछली आपकी फेवरेट डिश है, तो मैं आपको बता दूं कि पफर फिश से अभी रिश्ता तोड़ दीजिए, क्योंकि ये इतनी खतरनाक देखने में जितनी लगती है उससे कई गुना ज्यादा खाने में जानलेवा हो सकती है। इस मछली की स्किन और कुछ बॉडी पार्ट्स में जहर पाया जाता है, और इसमें मौजूद होता है टेट्रोडोटॉक्सिन नाम का जहरीला तत्व, जिससे खाने से आपकी मांसपेशियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और ये पैरालाइज हो जाती हैं। साथ ही सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, जिसके चलते आपकी मौत भी हो सकती है। इसलिए पफर फिश और ब्लो फिश और फुगू को आज से ही खाना बंद कर दीजिए। नंबर 4, मूंगफली। भाई, सर्दी का मजा तो सिर्फ मूंगफली खाने में ही आता है। गरम गरम मूंगफली बाहर, सर्दी का मौसम और रजाई, इनका तो जैसे चोली दामन का साथ है, लेकिन ये भी आपके मजे को करकरा कर सकती हैं। जी हाँ, एक रिपोर्ट के अनुसार पता चलता है कि जो लोग मूंगफली के दीवाने होते हैं और सर्दियों में बहुत ज्यादा मूंगफली खाते हैं, उन्हें अभी नहीं लेकिन हाँ, फ्यूचर में कभी भी फूड एलर्जी का सामना करना पड़ सकता है, और इसी के चलते इन्हें इन्फ्लेमेशन और एनाफाइलेटिक रिएक्शन जैसी परेशानियां घेर लेती हैं। नंबर 5, चेरी। चेरी खाना किसे पसंद नहीं होता? तो ये तो बस जहां देखे वहीं मन मचल जाता है, लेकिन जब एक रिपोर्ट में इसकी सच्चाई बताई गई तो मेरी तरह आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। हाँ, मैं चलो बताता हूँ। दरअसल चेरी जो कि गुठली होती है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होती है, क्योंकि इसमें पाया जाता है साइनोजेनिक नाम का तत्व। अब साइनोजेनिक जब आपके मुंह में जाता है तो चबाने के दौरान वो साइनाइड नाम के केमिकल कंपाउंड में बदल जाता है। यह न सिर्फ आपके दांतों को खराब और बेजान कर देता है, बल्कि शरीर के अंदर पहुंचकर उथल पुथल करना भी शुरू कर देता है। इसलिए अगर आप इसे खा भी रहे हैं तब भी आप इसकी गुठली बिना क्रश किए खाएं, जिससे आपको कोई नुकसान ना हो। नंबर 6, चीनी। सोचिए अगर चाय आपको बिना चीनी के मिले, हलवे में चीनी का स्वाद हटा दिया जाए, यहाँ तक कि जो भी मीठी चीज है उसमें से चीनी गायब कर दी जाए, तो उसका स्वाद कैसा होगा? हाँ, मतलब क्या जायकादार रह जाएगा?
बिल्कुल नहीं, लेकिन शुगर का पत्ता साफ ही क्यों किया जा रहा है? चलिए जानते हैं। ये चीनी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और साथ ही मेंटल हेल्थ को खराब करने का एक रीजन है। चीनी हमारे शरीर में धीरे धीरे स्टोर होती रहती है और हमारे ब्रेन में मौजूद सभी न्यूरो सेल्स को आपस में जोड़ने वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उस पर डायरेक्ट अटैक कर देती है, जिस वजह से हमारे दिमाग तक कोई भी मैसेज नहीं पहुंच पाता। इसलिए हमारा न्यूरोट्रांसमीटर कमजोर हो जाता है और हम चीजों को ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाते और जल्दी भूल जाते हैं। याददाश्त के अलावा इससे कैंसर जैसा खतरा भी हमारे इर्द गिर्द मंडराने लगता है। इसलिए आप या तो शुगर फ्री का इस्तेमाल करें या अपनी चीनी की क्वांटिटी बहुत ही कम कंज्यूम करें। नंबर 7, कड़वे बादाम। बादाम तो सेहत के लिए और दिमाग के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, तो फिर इन्हें इस लिस्ट में क्यों रखा गया, यही सोच रहे हैं ना आप? तो भाई यहाँ बात हो रही है कड़वे बादाम की, जिसे लोग फेंकने के बजाय सेहत बनाने के चक्कर में खा जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि छोटा सा बादाम क्या नुकसान दे सकता है। कड़वे बादाम में हाइड्रोजन साइनाइड पाया जाता है, जो कि एक जहरीला तत्व है। डॉक्टर्स के अनुसार हाइड्रोजन साइनाइड कुछ ही समय में आपका काम करना शुरू कर देता है, जो कि इन बादामों में मिलता है। उन्हें सांस में परेशानी होने लगती है, जिसके चलते उनकी मौत भी हो सकती है। वैसे तो कड़वे बादाम बहुत ही कम लोग खाते हैं, लेकिन कंपनी अपने प्रॉफिट को देखते हुए इन्हें भी अच्छे बादाम में ऐड कर देती है और लोग इन्हें खा लेते हैं, और यही आपको नहीं करना है। नंबर 8, अंजीर। अंजीर का नाम तो आपने सुना ही होगा और बहुत से लोगों ने इसे खाया भी होगा। वैसे ज्यादातर लोग इसे एक फल की तरह फायदे के रूप में खाना पसंद करते हैं, जिससे वो हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त बने रहे। लेकिन अंजीर को ज्यादा मात्रा में खाने से बहुत से नुकसान भी होते हैं। अब हम सब जानते हैं कि अंजीर की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। अब ऐसे में जब कोई ज्यादा फायदे के लिए ज्यादा अंजीर खाता है तो उसे ज्यादा ही मात्रा में ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा शरीर ज्यादा गर्म चीजों को झेल नहीं पाता। दूसरी प्रॉब्लम है लीवर। जी हाँ, अंजीर का ज्यादा कंजम्पशन करने से लीवर से जुड़ी परेशानियां जन्म लेती हैं, जिस वजह से खाना सही से पच नहीं पाता। अब जब खाना पचेगा नहीं तो हमें अंग लगेगा कैसे? इसके अलावा पेट में भी दर्द रहने लगता है। हर चीज हद से ज्यादा नुकसानदायक होती है, चाहे वो कुछ भी हो। जैसे अंजीर खाने से ये सब प्रॉब्लम्स तो मुफ्त में मिलती है। साथ ही कैल्शियम की कमी होने लगती है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कैल्शियम को ऑब्जॉर्ब कर हमारे शरीर को कैल्शियम से खाली कर देते हैं। दोस्तों, आप इनमें से किसके नुकसान के बारे में पहले से जानते थे? वैसे आपने इनमें से क्या नहीं खाया है, कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।